करना है माया के आर्नल्ड के अंदर। ठीक है। यहाँ हम्म। तो सबसे पहले सेटिंग में जाओ, यहाँ से कर दो आर्नल्ड रेंडर। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका पर्टिकुलर सीन है उस पर ही मैं आपको बता देता हूँ। कल वाला ही सीन को कर लेते हैं ना। हम्म। देखो बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास माया आपको लाइटिंग प्रोवाइड करता है, अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइटिंग होती है, वो होती है माया सॉफ्टवेयर की लाइट हम्म। मिलेगा। एक सर, एक मिनट, ये नेट थोड़ा दिक्कत दे रहा है, एक मिनट। लाइट में मिलेगा, वो होगी माया। सर एक मिनट, ये थोड़ा नेट चेंज कर रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक मैं पानी पी कर आया। हेलो। हेलो। हाँ जी चलो। ओके। सो बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलता है ना वो है माया सॉफ्टवेयर। ठीक है। हम्म। इसके अंदर भी रेंडर होगा, बट इसके अंदर क्या होगा कि टून कार्टून टाइप का आएगा रेंडर। अच्छा। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल का रेंडर निकलेगा, रियलिस्टिक नहीं निकलेगा इसके अंदर। ठीक है। हम्म। हम्म। फिर पार्टिकल वगैरह का जो रेंडर होता है ना वो निकलता है माया हार्डवेयर के अंदर। ठीक है। हम्म। और अपने को काम करना है आर्नल रेंडर के अंदर। हम्म। क्लियर। हम्म। ब्यूटी में ही रखना है और तो कुछ चेंज करना नहीं है। ओके। सो अभी यहाँ पर हम आएंगे। देखो आपको स्काईडोम लाइट के बारे में तो पता ही है। बाय हाँ। डिफॉल्ट जो हम स्काईडोम यूज करते हैं उससे क्या एक बेसिक लाइटिंग आपको मिल जाती है स्काई की। ठीक है। हम्म। जिसके थ्रू आप टेक्सचरिंग वगैरह सब इजीली मेंटेन कर सकते हैं। हम्म। क्लियर। हाँ। तो स्काईडोम लाइट के अलावा यहाँ पर ये रहा रेंडरिंग, दिखाई दे रहा है। हाँ। हाँ। ठीक है। अब मैं एक और माया में आपको बता रहा हूँ, मतलब न्यू फाइल के अंदर पहले ये सारी बेसिक आपको बता देता हूँ, फिर सीन के अंदर कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ। क्योंकि एक एक लाइट आप बार बार क्या हमें रेंडर करके देखना पड़ेगा, वो यज्ञशाला में रेंडरिंग टाइम खाएगा। हम्म। एक बार सारी लाइटें समझ लो, उसके बाद फिर यज्ञशाला का मैं बताता हूँ। हम्म।
अब यहाँ पे रेंडरिंग पे हम आते हैं। तो देखो, माया अगर सॉफ्टवेयर में हो ना आप, यहाँ हम्म। माया सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पर ये सभी लाइटें काम करेगी। लेकिन जब आप आर्नल रेंडर कर रहे हो ना, तो आर्नल हाँ। रेंडर के अंदर सिर्फ ये एक डायरेक्शन लाइट, ये पॉइंट लाइट, ये स्पॉट लाइट और ये एरिया लाइट, सिर्फ ये चार लाइट ही काम करेगी, बाकी की अच्छा। दो काम नहीं करेगी। ठीक है। ठीक और है। वैसे भी हाँ। ये चार की हमें जरूरत है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर में चले जाओ ना, ये चार हाँ। ही मेन है। क्लियर। अच्छा। इनमें से हम्म। सबसे पहले है डायरेक्शन लाइट। ठीक है। तो डायरेक्शन लाइट क्या काम करती है, एक डायरेक्शन से पूरे सीन के अंदर लाइट आएगी। जैसे सन अच्छा। होता है ना अपना, हाँ। सूरज, वैसे सूरज की तरह ये लाइट होगी। ये देखो, डब्लू प्रेस करके आप ये लाइट को बड़ा या छोटा, ये सिर्फ एरो बड़े छोटे हो गया, इसका मतलब ये नहीं इसको बड़ा करेंगे तो लाइट ज्यादा आएगी, नहीं, अच्छा। सिर्फ ये देखने के लिए। क्लियर। अच्छा। अब इसको हाँ। मैं कहीं पे भी रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीधे अच्छा। डायरेक्शन में है। जो एरो का डायरेक्शन है ना, हम्म। उस पे काम करता है। तो इसका अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं, ई प्रेस करके इसको रोटेट दूंगा ना, तो यहाँ पे हम्म। फर्क पड़ेगा। आप देखो, दिखाई दिया? हाँ। यहाँ से मैं शेडो ऑन करता हूँ, ये देखो, हम्म। फर्क पड़ा। पढ़ा। ये सूरज उगा, ये हम्म। दोपहर हुई, और शाम ये हो गई। शाम। ठीक है जी। तो हम्म। ये कब, ये मतलब आपके एंगल पे डिपेंड करता है, आपके रोटेशन पे डिपेंड करता है कि आपको किस एंगल से लाइट चाहिए। ठीक है। हाँ। तो इसका आउटपुट भी वैसा ही होगा, सन के जैसा। क्लियर। अब मैं यहाँ से आर्नल रेंडर करके दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है। अब जब भी आप हाँ। आर्नल का यूज कर रहे हो ना, तो हाँ। लाइटिंग के अंदर आपको जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है इसकी इंटेंसिटी, दूसरा है उसका शेडो। क्लियर। अच्छा। तो हम्म। सबसे पहले यहाँ से हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। अब जब आर्नल रेंडर आप कर रहे हो ना, हम्म। और आपने लाइटें यहाँ से ली है, यानी कि रेंडरिंग के अंदर से जो लाइट आपको मिल रही है, ये माया की हम्म। डिफॉल्ट लाइट है, ये आर्नल्ड की नहीं है, ध्यान रखना। हाँ। ये माया की लाइट है, माया सॉफ्टवेयर की लाइट है। अच्छा। ठीक है। हाँ। हम्म। तो उसके अंदर आपको यहाँ पे इंटेंसिटी मिलेगा, दूसरा यहाँ पे एट्रीब्यूट में आपको दिखाई दे रहा है आर्नल लिखा हुआ। हम्म। ठीक है। इसके अंदर आपको एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है। हाँ। इंटेंसिटी जो है वो लाइट का जो वोल्टेज होता है ना, वो बढ़ाती है। हम्म। समझे? कि भाई हम्म। ये जो है मान लो कि 10 वोल्ट की लाइट है। ठीक है। अब जैसे हम्म। ही मैं 1.5 करूंगा, ये 15 वोल्ट की लाइट हो गई। हाँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो उसका हाँ। वोल्टेज बढ़ेगी, जितना वोल्टेज ज्यादा, उतनी लाइट आपकी ज्यादा दिखेगी। समझ रहे हो? हाँ। दो, हाँ। तीन, समझे? समझ गया। और इसी के जैसा सेम, क्या इंटेंसिटी, दूसरा है एक्सपोजर, काम सेम करेगा। देखो, इसको भी मैं 1 करूंगा ना, ये भी, देखा? हाँ। ठीक है। हम्म। इन दोनों में से आप दोनों को अगर एक साथ बढ़ाना चाहते हैं, एक साथ बढ़ाइए, एक एक करके बढ़ाना चाहते हैं, एक एक करके। ठीक है। हाँ। दोनों से आपको खेलना है। यदि आपको कभी कभी लगता है कि भाई मेरा एक्सपोजर 0 है, इंटेंसिटी आप 5 करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। क्लियर? हम्म। आपकी मर्जी। अभी 5 की इंटेंसिटी में भी आपको कम हो रहा है, तो यहाँ से एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दो, हल्का सा, 1 या 2। ठीक है। लाइटिंग के समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो है ये कि आपका जो ओरिजिनल टेक्सचर है ना, यहाँ पर, हम्म। वो बर्न नहीं होना चाहिए, मतलब वो फैलना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपका एक्सपोजर अगर बढ़ गया, यहाँ पे देखो, उसका जो टेक्सचर था वो हाँ। बर्न हो गया, मतलब काफी हद तक खराब दिख रहा है, देखा? पूरा वाइट वाइट हाँ। दिख, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ठीक। लाइट हाँ। को इस तरह से बैलेंस रखना है कि आपका टेक्सचर भी दिखे और आपकी लाइट भी। ठीक है। बर्न नहीं हाँ। होने देना है, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है।
उसके हाँ। बाद आता है एंगल। एंगल जो है ना वो आपके शेडो को स्मूथ करेगा। जो शेडो आपका है ना हम्म। उसको स्मूथ करेगा। आप देखो हल्का सा फिगर आ गया शेडो में, देखो दिखाई दिया, हाँ। देखो। और ये ना शेडो को पिक्सलेट कर देगा। आपका जो शेडो होगा ना वो हम्म। पिक्सल कर देगा यहाँ से, एजिस से। ठीक है। अब ये पिक्सल पार्टिकल हुआ जैसा हो गया। हाँ पार्टिकल जैसा हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अब इसको यदि स्मूथ करना है तो आप यहाँ से सैंपल बढ़ा सकते हो। ठीक है, 3 या 5, जितने आपके सैंपल ज्यादा उतना ही ये शेडो जो है वो स्मूथ होता हो जाएगा। हम्म। ठीक है। हाँ। ये देखो हो गया स्मूथ। हाँ। ये देखो ये जो पहले पार्टिकल जैसा दिख रहा था ना, अब देखो ये स्मूथ हो गया। हम्म। क्लियर। क्लियर। इस तरह से। ठीक है। जो हाँ। नॉइज की आपके वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी ना वो ये सैंपल की थी। आप बार बार हम सैंपल बढ़ा रहे थे ना, वो इसी के लिए। क्लियर। क्लियर। ओके। सो ये है डायरेक्शन लाइट। दूसरा एक आप कलर चेंज कर सकते हो। यदि आपको व्हाइट कलर की लाइट नहीं चाहिए, आपको कोई और कलर की लाइट चाहिए तो आप वो भी रख सकते हो। ग्रीन कलर की लाइट चाहिए तो ऐसा। ज्यादातर तो व्हाइट ही लाइट होती है, यदि अगर आप हम्म। चेंज करना चाहो तो। ठीक है। अच्छा। हम्म। चलिए, दूसरी है पॉइंट लाइट। ये गोले की तरह काम करेगी। जो घर में जो बल्ब। गोला लगाया था बल्ब, ठीक है, ये हम्म। ठीक बल्ब की तरह काम करेगी। बट ये जो है ना वो पूरे सीन के अंदर आएगी। एक चीज आप ध्यान रखें कि ये जो डायरेक्शन लाइट है, जैसे ये डायरेक्शन लाइट एक ही डायरेक्शन से पूरे के पूरे सीन में आएगी। इसका कोई हम्म। एरिया नहीं होता, फिक्स एरिया नहीं होता कि भाई इतने ही एरिया में आएगी। हाँ। आपका सीन कितना भी बड़ा हो वो पूरे सीन को कवर करेगी, आप देख सकते हो। ठीक हम्म। है। हम्म। ठीक वैसे ही ये पॉइंट लाइट है। पॉइंट लाइट भी पूरे सीन को कवर करेगी। बस इसका जो लाइट होगा ना वो जहाँ पे लाइट है उसके डायरेक्शन में, यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में वो ज्यादा रहेगा। बाकी के धीरे धीरे फेड होता रहेगा। हाँ, बल्ब जैसा है एकदम। हाँ बल्ब जैसा। क्लियर। हम्म। कुछ इस तरह से। अब ये लाइट की इंटेंसिटी और एक्सपोजर दोनों ही बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आपको सीन पे दिखाना है ना तो आपको यहाँ हम्म। पे तो दिखेगा, इधर दिखेगा, बट हम्म। रेंडर में नहीं दिखेगा। देखो ठीक है, रेंडर हम्म। पूरा ब्लैकआउट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको इंटेंसिटी और एक्सपोजर दोनों ही बहुत ज्यादा रखने पड़ेंगे। मतलब 20 मैं रखूंगा ना तब यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत। ये 20 में ज्यादा आ गया, 5। ये देखो, हाँ, समझे? आईफोन की 7। फोटो है। हाँ ठीक है। हम्म। 9 पे देखो, अभी 9 पे क्या हुआ, यहाँ पे टेक्सचर बर्न गया। होना शुरू हुआ। हाँ ठीक है, तो हमें हम्म। 8 पे ही रहने। हाँ 8 पे भी हल्का सा लग रहा है। हाँ, वो उतना ज्यादा नहीं है, वो हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। समझे? हाँ। सेम चीज इसमें भी अगर आपको शेडो को यहाँ से ऐसे फेड करना है तो यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ होगा। ठीक है, हाँ। उसमें एंगल लिखा है, इसमें रेडियस लिखा है। काम सेम ही करते हैं दोनों, देखो। ठीक है, हम्म। ये देखो। ओके। अब ये सैंपल को हम बढ़ाएंगे उतना स्मूथ हो जाएगा। हम्म। ठीक है, समझ में आया? समझ गया। ये है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट ना 6 डायरेक्शनों में काम करेगी। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, आकाश और पाताल। हम्म। ये 6 डायरेक्शन में ये लाइटें जाएगी। क्लियर। ठीक है। हम्म। ओके। नेक्स्ट है स्पॉटलाइट। ओके। कौन एंगल हाँ। की लाइट किसी एक चीज पे फोकस करने के लिए। हाँ, वो उसमें शूज़ वगैरह में होते हैं। हाँ शोज वगैरह में होती है ना ऐसी वाली लाइट, ये। हम्म। ठीक है। इसको रखने हाँ। का भी तरीका है, देखो। ये लाइट को अगर आप अच्छे से रखना चाहते हो ना तो हम्म। उसके लिए क्या करना है, लाइट को सिलेक्ट करना है।
4 नंबर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, लाइट आपके ग्रिड के सेंटर में आ जाएगी। हम्म। ठीक है, उसको आप बड़ा कर सकते हो। 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 6 नंबर पे रखता हूँ। आपको लाइट सिलेक्ट करनी है, पैनल के अंदर जाना है और देना है लुक थ्रू सिलेक्टेड। ठीक है, हम्म। जैसे ही आप लुक थ्रू सिलेक्टेड में जाओगे ना, आप वो लाइट के अंदर चले गए। अच्छा। ठीक है, अब जैसे अपन हम्म। व्यू रखते हैं ना, अल्ट दबा के व्यू को घुमा के अपना इस तरह से रख दो। हम्म। क्लियर? अब ये हो हाँ। गया है। अभी स्पेस पर दबा के माया पे क्लिक करके पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाओ। ये रख दी हमने लाइट हम्म। इजीली। समझे? हाँ। जिस तरह से। ठीक है, इसमें भी आपको इंटेंसिटी और एक्सपोजर ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा। हम्म। हाँ, इसमें 10 में इंटेंसिटी करता हूँ और एक्सपोजर में 15 करता हूँ। कोई बर्न वे- आउट होगा। नो, 9 इज गुड। हम्म। ठीक है, हाँ। क्लियर? अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एजिस है ना, हम्म। वहां पर। अब सबसे पहला, ये एज मुझे को स्मूथ चाहिए, एकदम शार्प दिखाई दे रही है ना, वो हाँ। स्मूथ चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे पेनम्बुरा एंगल जो है ना, सबसे पहले कॉन एंगल समझ लो। कॉन एंगल, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस हम्म। बढ़ाने का काम करेगा कॉन एंगल। ये देखो, अच्छा। समझा? हाँ। दूसरा है पेनम्बुरा एंगल। पेनम्बुरा एंगल ये जो शार्प एजिस है ना, उसको हम्म। स्मूथ करेगा। ये देखो, क्लियर? हाँ। इस तरह से। ओके, और लास्ट है हम्म। ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ क्या करेगा कि अगर मैं इसको बढ़ाना शुरू करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, सबसे जो इसका सेंटर होगा ना, हम्म। वहां से लाइट को फेड करता हुआ एंड तक जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखो, समझे? हम्म। सेंटर में ब्राइट, एंड में लो। क्लियर? समझ गया। हाँ। ये कुछ ज्यादा ही होगा ये तो यार, इसका ये झमेला बहुत है। यहाँ पे ना रेंडर चालू रख के ही जाओ, क्योंकि इधर कुछ और दिख रहा है, इधर कुछ और दिख रहा है। देखो, क्लियर? हाँ। कुछ इस तरह से। तो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आपको फोकस वाली लाइट चाहिए ना, तो आप हाँ। इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, और ज्यादा ये नींद आ थोड़ा। रही है। नहीं नहीं, अभी सो के उठा हूँ इसलिए। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे भी है रेडियस, सेम वही काम करेगा शेडो में। आपको फेदर देने का काम, ब्लरी शेडो करने का काम। ठीक है, हम्म। इस तरह से। और उसको स्मूथ करना है, शेडो जो ज्यादा पिक्सलेट आ रहा है, तो यहाँ से आप सैंपल बढ़ा दो। ठीक है जी, हम्म। सिंपल। मस्त लग रहा है एकदम। थैंक यू। हम्म। ठीक है, हाँ। ओके, लास्ट इसमें बट तो नॉट लीस्ट। हाँ, बोलो। उसमें तो कितना घटिया लग रहा था इसमें। किसमें? ये अरे इसमें इसमें पर्सपेक्टिव व्यू में। इसमें इसमें सिर्फ शेडो देखने के लिए देखना होता है, पगले। हम्म। समझे? हम्म। इसका जो 7 नंबर है ना लाइटिंग का, वो सिर्फ शेडो हम्म। को समझने के लिए कि भाई आपका शेडो जो है वो किस एंगल पे आएगा, कहाँ तक आएगा। समझे? हम्म। यहाँ पे आपका अगर पूरा सीन है, आपने लाइट रख दी, अब किसका शेडो किस पे जा रहा है वो आपको अंदाजा नहीं रहता। ये सिर्फ हाँ। उसको समझने के लिए। बाकी इधर से कभी भी इंटेंसिटी और एक्सपोजर से मत खेलना इधर देख के, वो अच्छा। रेंडरिंग में ही होगा। ठीक है, हम्म। हम्म। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज्यादा यूज होने वाली एरिया लाइट। ये अगर पूरा कमरे, एक रात का सीन है, पूरा हम्म। कमरा अंधेरे से भरा है और अचानक हाँ। किसी ने टीवी ऑन कर दिया, तो हाँ। वो टीवी की कैसी लाइट होगी? ठीक वैसी ही लाइट हम्म। एरिया लाइट है। समझे? कुछ इस हम्म। तरह से।
क्लियर। अभी मैं इसका हम्म। इंटेंसिटी और एक्सपोजर में बढ़ा के दिखाता हूँ। इसमें भी ज्यादा चाहिए, 15 में तो शायद ही दिखे, बहुत कम दिखेगा। ये बर्न आउट हो गया, ये देखो, समझे। समझ गया। मानो कि आपके घर में टीवी चल रहा है रात के अंधेरे में, कैसी लाइट होगी, हाँ ठीक वैसी। वैसी। ये देखो। अब ये एरिया लाइट में क्या होता है ना, मतलब जिस जगह पे आपको ये सीधी लाइन दिखाई दे रही है ना, हाँ। उस डायरेक्शन में आपकी लाइट जाएगी, समझे। अच्छा। और ये जो स्क्वायर है उसके पीछे पूरा अंधेरा रहेगा, मतलब उधर से लाइट आगे पास नहीं होगी, ठीक है। और ये लाइट जितनी बड़ी, अब मैं यहाँ से, आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल कितने में लाइट आ रही है, ठीक है। इसको मैं जितना बड़ा करूंगा ना, उतना आपकी लाइट जो है वो फेड हो जाएगी, देखो, हम्म। समझे, हाँ। उतना कम हो जाएगी, ये देखो। और जितनी छोटी उतनी खतरनाक, समझे। हाँ। जितनी बड़ी उतनी फेड, क्लियर। सबसे क्लियर। ज्यादा यही यूज होती है, ये वाली लाइट बहुत ही खतरनाक लाइट है। जितनी नजदीक रखोगे ना, उतना ही खतरनाक वाला आउटपुट देगी, ये देखो। हम्म। देखा, समझ में आया है या नहीं। आ गया। पक्का। हाँ। ओके। अब ये तो है डिफॉल्ट लाइट है। आर्नल्ड के अंदर आपको यहाँ लाइट्स के अंदर सबसे पहले मिलेगी एरिया लाइट, ठीक है, हम्म। जो अभी अभी बताया ना, हाँ। डिट्टो वही, बस ये वही है। आर्नल्ड की है। हाँ वही है, अच्छा, ये आर्नल्ड सेम। की है। हाँ ये आर्नल्ड की है, ठीक है, काम अच्छा। भी वैसा ही है, फिक्र मत कर, आउटपुट में भी कोई कमी। बस इसके अंदर जब आप आर्नल्ड लाइट का यूज करोगे ना, ये वाली एरिया लाइट, तो आपको इंटेंसिटी हाँ। और एक्सपोजर दोनों ऐसा मिलेगा एक साथ, अच्छा। समझे। हम्म। बाकी काम उतना ही है, देख इसको भी 15 करता हूँ, इसको भी 9 करता हूँ, आउटपुट सेम, देख ले, हम्म। ठीक है, हाँ हाँ। कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, सभी लाइटों का मैंने कलर चेंज करके नहीं बताया, बट आउटपुट सेम ही आता है, मतलब कलर आप जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो, हाँ वो तो ठीक समझ है। गया। हाँ, हम्म। ये देखो, येलो रखना है येलो, ब्लू रखना है ब्लू। मून लाइट। हाँ, जैसी लाइट आपको चाहिए, ज्यादातर तो वाइट में ही होता है, हम्म। एक्स्ट्रा कलर, ठीक है जी। हाँ। ओके। और फिर इसके अंदर जो ये जो बाय डिफॉल्ट इसका जो शेडो होगा ना, वो स्प्रेड ही आएगा, मतलब ऐसा धुंधला ही आएगा, ब्लर। अच्छा। इसमें शार्प करना होता है, जैसे यहाँ जो स्प्रेड लिखा हुआ है ना, हम्म। उसको कम करो तो ये शेडो भी शार्प होगा, और आपका जो एरिया होगा ना वो भी शार्प होगा, ये देखो, हम्म। क्लियर। क्लियर। कुछ इस तरह से। बाकी का काम यहाँ सैंपल्स का है, मतलब अगर थोड़ा नॉइजी आ रहा है तो आप यहाँ से सैंपल बढ़ा के उसको कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। हम्म। तो एक ये एरिया लाइट आनंद में आपको मिलती है, और दूसरी है आपकी स्काइडोम लाइट जो कि आपने देख ली। हम्म। तीसरी है मैश लाइट। अब मैश लाइट के लिए ना आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। हम्म। इसको मैं बनाता हूँ मैश लाइट, ठीक है। यहाँ से इंटेंसिटी इसकी बढ़ाते हैं, 15/5 दिखाई दी, हम्म। बस। देखो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था ना, वो हम्म। एज अ लाइट हो गया, ठीक है।
अब मेरे को हम्म। लाइट देखनी है कि भाई कहाँ से आ रही है, तो यहाँ से लाइट मैं विजिबल करूंगा तो ये मेरे को दिखाएगी। देखो, अच्छा। मतलब कहीं पे आपने गोला लगाया है, लाइट का बल्ब लगाया है, तो इसको दिखना तो हम्म। चाहिए ना भाई इधर से जला हुआ है, तो उसके हम्म। लिए। ठीक है जी। हाँ। नियॉन लाइट बनाने के लिए, लेजर लाइट जो होती है ना, वैसी वाली हाँ। लाइट क्रिएट करने के लिए आपको इस चीज की आवश्यकता होगी। ठीक है। ओके। ये होगा मैश लाइट आपका। और बाकी की लाइटें की आवश्यकता है नहीं, फोटोमेट्रिक और वो सब यूज बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो हमें जो हम्म। खेलना है वो है एरिया लाइट, स्काईडोम लाइट, और दोनों में ही एरिया लाइट और स्काईडोम में ही अपना काम हो जाएगा। मैच अच्छा, लाइट तो बाकी बहुत ही जब। कम यूज होगी। हम्म। ठीक है। हम्म। क्योंकि देखो कल मैंने आपको दिखाया था वो सिर्फ एक HDRI रख दी स्काईडोम के अंदर, हाँ। काफी हद तक हमें आउटपुट मिल गया अपना। हम्म। मतलब ऑलमोस्ट 80% तो अपना काम हो गया था। हम्म। ठीक है, बाकी जहाँ कहीं पे भी जरूरत है वहाँ वहाँ पे एरिया लाइट से काम चलाना होता है। अच्छा। ठीक है। हम्म। हाँ, देखो अभी आपके सीन के अंदर हम आते हैं। एक HDRI रखने पर ही हमारा काम हो गया था कल तो। हम्म। यदि मेरे पास ये HDRI नहीं है, क्लियर, अब मेरे को हाँ। इसको अच्छे से लाइटिंग वाइटिंग करना है, डे सीन वाला लाइट या कैसा भी लाइट, तो डे सीन के लिए मैं सबसे पहले डायरेक्शन लाइट लूंगा। हम्म। ठीक है। उसको जिस दिशा से मेरे को सूरज लाना है उस दिशा से मैं रख दूंगा, मानो कि ऐसे पीछे से मेरा सूरज आना चाहिए ये एंगल से। हम्म। तो इस एंगल से मैं लाइट रख दूंगा दिशा से। हाँ। ठीक है। और मैं शुरू कर दूंगा। अब जब मैं लाइटिंग करूंगा ना, मेरे को इसका साइज जो है वो कम कर देना पड़ेगा ताकि पता चले। वो पूरा कैलकुलेट करेगा रे। इसका इंटेंसिटी और एक्सपोजर हम बढ़ाएंगे। 5 5। 3। अब 5 भी नहीं करना पागल, लग जाएगी। नीचे ब्लैकआउट क्यों हो रहा है? अच्छा मैंने शैडो दिया था इसके अंदर, राइट। नीचे ब्लैकआउट क्यों आ रहा है मेरा? ठीक है। अब इसका जो शैडो है ना वो बहुत ही ज्यादा शार्प आ रहा है, आप देख सकते हो। हम्म। ठीक है, मुझे इतना शार्प शैडो नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लाइट को सिलेक्ट करूंगा। अब ये जब आप मैन्युअल लाइट कर रहे हो ना तो आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, ध्यान रखना। डोंट हाँ। हैव बैकग्राउंड, तो पीछे पूरा काला ही दिखेगा, तो आपको वैसे ही आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है। और यदि आपको हम्म। पीछे कुछ चाहिए तो आप स्काई हाँ, डोम रख सकते हो। ठीक है। स्काईडोम ही सही लगता है। स्काई डोम रख दो, कोई टेंशन नहीं, ये लो। ठीक है। बट फिर ये दोनों लाइटों को मैचअप करना होगा आपको, डायरेक्शन लाइट और स्काई डोम लाइट दोनों को।
समझे? ज़्यादा ज़्यादा अब लाइट रखते हैं सबसे तो हाँ, अब सबसे पहले स्काईडोम है ना, हम्म। तो स्काईडोम को स्काई के जैसा मेरे को बनाना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल। हम्म। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्काईडोम को सिलेक्ट करूंगा, चेकर हम्म। में जाऊंगा, यहाँ से दे दूंगा मैं रैम। रैम। रैम क्या करेगा, एक बेसिक ग्रेडियंट बनाएगा कुछ इस तरह से, हम्म। है ना। अब नीचे का हिस्सा मेरे को एज ए जमीन चाहिए। ठीक है। तो वो ब्लैक कलर नहीं, वो मैं हल्का सा ऐसे ग्रीन कलर या वैसा कुछ, आप जो भी मर्जी रखना चाहते हैं, जमीन का कोई कलर रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है। और ऊपर जो मेरा आसमान होगा वो होगा नीला। हम्म। ठीक है। हम्म। स्काई ब्लू, ब्लू स्काई। ठीक है। अब इसको हल्का सा मैं इस तरह से कर देता हूँ, इस तरह से। ठीक है। हम्म। लेट्स सी। ज्यादा ब्लू हो गया, ब्लू को सब ब्लू कंट्रोल ब्लू हो करना। गया। हाँ वही तो, अंडर वाटर चला गया। डोंट वरी, वी कैन कंट्रोल इट। पहले चलो अपन सेलेक्ट हो। HDRI मस्त लगता है, ये सब तो ऐसे टेम्पररी लगता है। तो ये टेम्पररी मैं बता रहा हूँ भाई, यदि आपके पास HDRI नहीं है तो आप हम्म। कैसे लाइट करोगे, समझ रहे हो? हम्म। ये टेम्पररी मैं बता रहा हूँ भाई साहब। अब हुआ। अब इसको वाइट में ले जाते हैं। क्लियर। अब अपनी जो लाइट है ना उसको फेड करते हैं, मतलब ये लाइट का जो शेडो है ना हम्म। वो हम फेड करते हैं ताकि अच्छे से आ सके अपनी। सब ने नीचे वाले को शेडो क्यों दिया था, सरफेस? ताकि नीचे मेरे को शेडो दिखे, ये जो शेडो है ना वो दिखे। तभी तो मैं इसकी लाइट कर पाऊंगी यार सही से। देख, समझे? हम्म। अब मेरे को हल्का सा स्काई डोम की इंटेंसिटी मेरे को थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, फिर जाके अपनी लाइट होगी। HDRI में क्या है, तेरे को बैकग्राउंड मिल जाता है ना तो कलरफुल दिखता है तेरे को, हम्म। दैट्स वाई अच्छा लगता है। वो हर जगह तो तेरे को HDRI मिलेगी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा तब? यही जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा। ये ऑप्शन 2 मैं तेरे को बता रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे और कोई मैन्युअल सीन, लाइटिंग। कोई सीन बनाया और उसमें कुछ बैकग्राउंड ना मिले तो? यही करना है आपको। तो ये तो जो पूरा अभी मज़ा मैंने, ही किरकिरा कर देगा। क्या किरकिरा है, अभी तो पूरी तरीके से लाइटिंग थोड़ी की है हमने, ये तो मैं सब सेट कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा। तो हलवा थोड़ी है।
ये ले। कितना हो गया? 1.1। ये ऑप्शन टू तो बहुत कम यूज़ करते होंगे लोग, कि करते हैं? बहुत 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 बहुत। स्काई डोम में ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ता होगा, स्काई वाला ही पड़ता होगा ना? हाँ, ये स्काई मेंटेन करने के लिए। मतलब सिर्फ उनको स्काई चाहिए होता होगा, पीछे का तो बाकी तो हाँ, सब बस सिटी। बस। बाकी तो जो भी उनका वो बेसिक लाइट एक मिल जाए ना उनको। हम्म। वही, हाँ, अपना मेन फोकस यहाँ ऑब्जेक्ट पे रहता है कि ये ऑब्जेक्ट सही से दिख रहा है या नहीं, हम्म। उसका रिफ्लेक्शन वगैरह सही से आ रहा है या नहीं, बस। बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब यदि नाइट का सीन है तो कैसे करोगे तू? रात का तो आप ही सीन है तो बताओगे, रात है। या तो आप ही वही बताओगे? तो। सबसे ज्यादा दिक्कत ना नाइट सीन में आती है। अच्छा। और तेरे ये सीन में मेरे को पहले सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ पे लाइट फिट कर सकता हूँ, क्योंकि तूने किसी भी जगह पे लाइट नहीं रखी। समझा? हम्म। अब कहीं पे लाइट ही नहीं है तो मैं कहाँ से दूं लाइट? लाइट, हाँ। अब रात को हवन ववन करना हो, मेरे को यज्ञ करना हो सुबह 4 बजे उठ के, मैं कैसे करूं? अंधेरे में। तो अंधेरे में से तू मेरे से यज्ञ करवाएगा? हाँ। पता ये चला सब हवन में कुछ और डाल दिया मैंने, खत्म। दिखा नहीं तो। पूरा हवन बर्बाद। ये देख। मोदी जी बोलते हैं ना, मजा नहीं आ रहा है, वैसा ही है। अभी कुछ ना भी को दम तो इस स्काईडोम में ही है। हाँ, इस जगह पे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो यहाँ पर आप चाहे तो अलग से एक एरिया लाइट बना सकते हैं, इस तरह से। ये क्यों? क्योंकि आगे से थोड़ा डर लग रहा है ना, हम्म। उसके लिए। बस एक्सपोजर बार अंदर। 15 इज गुड। अब कंप्लीट दिखा सब, क्लियर। देख, वैसे भी क्या है ना, पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, हम्म। वो तो तेरा फाइनल इमेज में आएगा ही नहीं। क्यों? हम्म तू चाहे तो इसकी पीएनजी मार सकता है। तो पीएनजी जब मारेगा ना, तो तेरा जो हम्म। 3D चीज है ना, सिर्फ वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। कल तो अपना आया था स्काईडोम में बैकग्राउंड। कल मैंने जेपेक मारा था ना। तो हर बार जेपीजी कर लेंगे अपने भी। मैं इस तरह से नहीं बोलता, जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो ना, अच्छा। तो हाँ, इंडस्ट्री में क्या बैकग्राउंड चेंज करना होता है उन लोगों को। हम्म। HDRI में आपने लाइट वाइट सब सही रख दी, ठीक है, हम्म। लेकिन फिर उनको बैकग्राउंड चेंज करना होता है। अभी डायरेक्टर बोले बैकग्राउंड में मजा नहीं आ रहा, तो लग जाए हाँ। उनकी।
तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका पीएनजी मार के रखते हैं। डायरेक्टर जब भी बोले कि अच्छा। बैकग्राउंड चेंज करना है तो तुरंत वो जो भी बैकग्राउंड बोले उसकी जेपेग पीछे डाल के रख देते हैं। क्योंकि अगर वो पूरा एचडीआरआई करके रखे वो लोग, समझ, और हम्म। जेपैक में निकाल के रखे, और डायरेक्टर बोले कि मजा नहीं आ रहा, तो उनको मजदूरी कितनी करनी पड़े, वापस फाइल ओपन करनी पड़े, एचडीआरआई चेंज करनी पड़े, वापस रेंडर करना पड़े पूरा। हम्म। समझे? तो इसके हाँ। लिए वो क्या करते हैं, ऐसे मैन्युअल लाइट करके इसका पीएनजी मार देते हैं, खत्म। हम्म। ठीक है। अब यदि मैं कहूँ कि इसका जो पीएनजी आएगा वो कैसे आएगा, देखो कुछ ऐसा। अच्छा, तो ये फिर सेट कैसे करते होंगे उसमें जेपैग में? क्या? बैकग्राउंड डाल मैं दिया और समझा ऐसे नहीं सेट आपका कर। सवाल। हाँ, तो पीछे से बैकग्राउंड ही बदलना है ना फोटोशॉप में जाके। अपने हम्म। पास ये पीएनजी है ना। अब हम्म। एनिमेशन के अंदर क्या होता है कि पूरा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन हो जाए, मतलब सभी का अलग अलग ऐसे रेंडर निकलेगा ना हर एक फ्रेम का। अच्छा। हम्म। तो इसीलिए इसका टारगा या टिफ में इसका रेंडर निकालते हैं एज अ पीएनजी, हम्म। जिसमें सिर्फ आपको ये ऑब्जेक्ट ही दिखता है, इसके पीछे आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी बैकग्राउंड मिले हम्म। वो डाल सकते हो। ठीक है। हम्म। स्काईडोम बताना सर, वो कैसे कल मैं ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं। क्या? स्काईडोम डालना, मतलब उसमें ओरिजिनल लग नहीं रहा था मैं जब किया तब। एच डी आर है ना? हाँ। वो तो मैं दिखाऊंगा आज। आज मैंने कैसे डाला ये, आज का समझ में आया क्या बाउंस आज गया? वाला ये कौन सा, ये एच डी, ये ये स्काईडोम? रैम्प, ये रैम्प। हाँ हाँ हाँ, वो तो आया ना, समझ में आया। बस सेम एच डी आर है। नहीं, एच डी आर आई तो मैं डाल दिया था, हाँ तो इमेज फाइल करके। हाँ, इमेज उसके नहीं है वो, बाद एच डी आर आई डाउनलोड हाँ करके डालनी है मुन्ना, कोई हाँ भी हाँ जेपैग आप हाँ। नहीं डाल सकते। नहीं नहीं, जेपेग नहीं, मतलब वो एच डी आर आई जो डाउनलोड किया था वही डाला था मैंने, फाइल चूज करके। हाँ तो दिक्कत क्या आई? फिर उसके बाद उसको सेट करने में मेरे को हो ही नहीं रहा था रियलिस्टिक। बता तो। एच डी आर आई में तो हो ही जाता है, तेरे को क्या दिक्कत आती है वो मैं समझ नहीं पा रहा। मेरी एज साला तो, एक मिनट, आपको मैं बंद कर दिया। नहीं, ये चालू है। एक मिनट। ठीक है, चल मेरे में ही दिखा देता हूँ। हाँ, आप में दिखा दो सर। इसमें ब्रेक कनेक्शन करता हूँ। देख, सबसे पहले डाला, हम्म। यहाँ कलर में गया, फाइल में गया, फाइल। यहाँ पर गया आ गया अपना, ये रहा एच डी आर आई। हम्म। तो मैंने ओपन किया, ये आ गया। बस यहाँ पे कलर स्पेस मेरा रॉ पे होना चाहिए, ध्यान रखना। हम्म। ठीक है। अब हाँ। जिस हिसाब से मेरे को चाहिए, मतलब अभी अगर मैं यहाँ से रेंडर करता हूँ तो मेरा सन जो है वो इस तरफ है, आगे की तरफ, तो इसकी वजह से ब्राइट बहुत ज़्यादा आएगा, मेरा पूरा टेक्सचर फटेगा, धुआं धुआं ना हो जाए। ये देखो, मेरा बस ये यहाँ ऐसा पे बर्न रियलिस्टिक आउट नहीं हो रहा होता था, है। ऐसा जमीन पे लगा हुआ नहीं बन रहा था, मतलब वो जो अजीब ही बन रहा था मेरा एकदम। मेरा तो हो गया। मैंने वही किया है जो तेरे सामने किया है ना। मैंने बस इसको हम्म। रोटेट किया था, एच डी आर आई को जस्ट ऐसे पीछू की तरफ मैं ऐसे ले गया था। हल्का सा हम्म। मैंने ऐसे पीछे से रखा था लाइट को, ताकि लगे अच्छा, रियलिस्टिक। ये देख। ये जमीन पे बैठा हुआ नहीं लग रहा था मेरा।
तो वो तो मैंने किया जमीन पे बैठा हुआ। मेरा तो नीचे वाला सरफेस भी ऐसे हवा में ही लग रहा था। हाँ वो हवा में ही लगेगा ना तेरा। मैंने कुछ दिया हुआ है वो सरफेस पे, दैट्स वाई ये जमीन पे बैठा हुआ लग रहा है। अच्छा। मेरे को लाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एचडीआर अकेला ही फोड़ लेता है। हम्म। मेरे को कोई एक्स्ट्रा लाइट रखने की जरूरत नहीं। ये देख, बढ़िया से आया। क्या हो गया? हम्म। बढ़िया आया। बढ़िया आया। हाँ। यहाँ पे ज्यादा बर्न आउट लग रहा है, क्यों? अच्छा ये लाइट है, मैं कभी सोचूं। बहुत टाइम खाता है ये रेंडरिंग में। तो वो तो खाएगा ही रे मुन्ना। वो जंगल बुक मूवी देखी है तूने? बहुत पहले देखी थी। मोगली वाली। हाँ देखिए ना। सबसे गंदी हालत उन लोगों की होती है, लायन किंग और उनकी। अगर वो पर्टिकुलर एक ही सिस्टम हो ना उनके पास, हम्म। सिर्फ एक सिस्टम, हाँ। और अपना जो हम सादा यूज कर रहे हैं वही सिस्टम अगर उनके पास हो, हम्म। तो वो पूरी मूवी रेंडर होने में कुछ करीब कितने साल उन्होंने बोले थे, करीब 12,000 या 13,000 साल लग जाए एक सिस्टम के अंदर। अच्छा। अच्छा। पूरी मूवी रेंडर होने में 12 से 13,000 साल लग जाए। अगर नॉर्मल सिस्टम हो तो। हाँ अपना अपन जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो। ये 16 रैम वाला, 16 GB वाला। हाँ तो उनके पास कितना GB वाला होता है? तो मैं आदि पुरुष में काम किया था, उसमें 128 जीबी का रैम था। ओहो। 128 जीबी रैम, 32 जीबी का ग्राफिक कार्ड था, और हार्ड डिस्क तो मतलब 5 टीबी की तो हार्ड डिस्क लगी हुई थी। 5 5 टीबी की, 5 5 टीबी के 2 स्लॉट थे हार्ड डिस्क में भी। ओहो। मतलब आप एनीडेस्क पे करते थे? हाँ टीम व्यूअर। अच्छा। तो वो फाइलें अपने को ना दे भाई, उन्हीं के वहां पे काम करना है अपने को। अच्छा। अपने में चले ही नहीं, ये माया की एक फाइल ही जीबी में बने। तेरी कल कितने एमबी की बनी थी? 600 एमबी की बनी थी ना? 839। 800 एमबी की, हाँ। उनकी जो एक फाइल थी ना, मैंने सबसे बड़ी जो फाइल थी ना वो ओपन करने रखी थी, कुछ 22 जीबी की थी अच्छा। एक फाइल। वो ओपन करना, जैसे ही आप ओपन सीन करो ना, हम्म। ओपन पे रख के छोड़ देने का, 15 20 मिनट पे वो ओपन होगा। अच्छा। इतना टाइम खाता है। बढ़िया लग रहा है। आगे यहाँ पे थोड़ा अंधेरा लग रहा है, तो यहाँ से एक डायरेक्शन लाइट मान देने की, ये अंधेरा भी चला जाएगा। दिखाई दे रहा है? हम्म। मेरा का आउटपुट ही बढ़िया आ रहा नीचे वाला बताना सर, मेरा हवा में रह रहा था वो। है। देखो उसको कुछ नहीं करना है, ये सिलेक्ट कर, हाँ। ऐसे ही रह रहा था, राइट मतलब क्लिक उसमें कर, भी ऐसे। हाँ राइट क्लिक कर, हम्म। असाइन न्यू मटेरियल कर, हम्म। शेडर में जा, और शेडो मैट करके मटेरियल है हम्म। वो दे दे, बस तेरा काम हो गया। अब जब तू रेंडर करेगा तो तेरा जो ऑब्जेक्ट है वो जमीन पर टिका हुआ आएगा, ये देखो।
मेरा मतलब ऐसे पता नहीं एंगल ही बैठ नहीं रहा था, एकदम हवा में था सब। तो इसीलिए नहीं बैठ रहा था, शैडो मैट दे दे, बैठ जाएगा। शेडो मैट। हम्म। शेडो मैट। क्लियर। हम्म। ठीक है, तो इसका नाइट सीन हम कैसे करेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है। और इसमें सर वो मंदिर के ऊपर जो लगा था उसका बताया नहीं आपने कल। क्या? नहीं ये नहीं है, वो नीचे फोटो में नीचे वो ऊपर जो लगे हैं, उसमें मैंने टेक्सचर डाला था, लेकिन वो इसमें? ये नहीं। हाँ इसमें। इसमें क्या हुआ, ये हाँ। एम्बिएंट आ गया है तेरा। ये देख, एक्सपोजर ही इतना गंदा, बता दे। तो भी देखो इसमें कोई चेंज नहीं है। कुछ और भी लगा हुआ है, एक मिनट। कौन सा है? वैस जेपैक, यही है ना? हम्म। मटेरियल, कलर, फाइल। WEAS 20। हम्म। काला काला क्यों आ रहा है वो देखना पड़ेगा साला। मैं आना तो नहीं चाहिए। लाइटिंग कल ख़त्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट। फिर उसके लाइटिंग बाद में उतना है ही नहीं। उसके बाद रिगिंग। उसके रिगिंग में बाद क्या है? एनिमेशन, हड्डियां देना अच्छा। कैरेक्टर में। हम्म। ये तो हो गया तो। ठीक है। और ये सब क्या है सर इसमें? मोशन ग्राफिक, टर्टल, एक्सजेन। मोशन ग्राफिक्स सबसे लास्ट में आएगा, टर्टल की कोई जरूरत, टर्टल जो है वो ग्रुपिंग काम के लिए होता है। इंडस्ट्री लेवल का काम होता है ना, जो एक फाइल के अंदर हाँ, ही सभी एक काम करते हैं, तब टर्टल का इस्तेमाल होता है। ये FX स्केचिंग, FX। हाँ, वो डायनेमिक में आएगा। बाकी है क्या ये सब? हाँ, वो लास्ट में आएगा सबसे। अच्छा। तो इसमें ब्रेक कनेक्शन कैसे देते हैं? इसी को भी आप पकड़ो, राइट क्लिक, ब्रेक कनेक्शन। उस दिन मैं बहुत ढूंढा और डिलीट करने के लिए गलती से वो दूसरा टेक्सचर ऐड हो गया। हम्म। ये हो गया। हेलो हेलो, हो गया। हम्म। हेलो जी सनम, हम आ गए, आज फिर मिले तुम।
इतना भी गुस्सा करो नहीं जानी, खोया मौसम पावर दीवानी, ऐसे न सताओ मुझे। ठीक है जी। ठीक है। और कोई सवाल बोलो। और तो बस इसमें कुछ है नहीं। इसका टेक्सचर ऐसे ही रखना है या टाइलिंग वाइलिंग करनी है इसमें? वो तो कर दूंगा मैं। ठीक है चलो, आपकी मर्जी। फिलहाल और कोई ठीक है। सवाल बोलो। बस और तो कुछ नहीं है। ठीक है चलो, मिलते हैं। हम्म।